जय महादेव। 2 जुलाई 2025 का विस्तृत दैनिक पंचांग। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार। पंचांग हिंदू ज्योतिष में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण इन 5 अंगों का समावेश होता है। यह किसी भी दिन के शुभ अशुभ समयों का निर्धारण करने में सहायक होता है। 2 जुलाई 2025 का विस्तृत पंचांग इस प्रकार है। वार दिन बुधवार। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन बुद्धि और विद्या से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। तिथि चंद्र दिवस। आज सप्तमी तिथि है जो सुबह 11:58 बजे तक रहेगी। सप्तमी तिथि का संबंध सूर्य देव से माना जाता है, इसलिए इस दिन सूर्य पूजा विशेष फलदायी होती है। सप्तमी के उपरांत अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। अष्टमी तिथि का संबंध देवी दुर्गा से होता है। नक्षत्र तारामंडल। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:07 बजे तक रहेगा। ये नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित है और ये आराम, समृद्धि और वैवाहिक सुख से जुड़ा है। इसके बाद हस्त नक्षत्र का आरंभ होगा। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और ये कला, शिल्प और हाथों से किए जाने वाले कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। योग शुभ अशुभ संयोग। वरयान योग शाम 5:46 बजे तक रहेगा। यह योग शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, विशेषकर उन कार्यों के लिए जिनमें दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। इसके बाद परिग योग का आरंभ होगा। यह एक अशुभ योग है जिसमें शत्रु से संबंधित कार्य या विवादों का निपटारा करना शुभ माना जाता है। करण तिथि का आधा भाग वाणिज्यकरण सुबह 11:58 बजे तक रहेगा। यह एक शुभ करण है जो व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद विष्टि भद्रा करण का आरंभ होगा। भद्रा एक अशुभ करण है जिसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। सूर्य राशि इस दिन सूर्य मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्र राशि इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:27 बजे। सूर्यास्त शाम 7:23 बजे। प्रमुख शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। मुहूर्त किसी कार्य को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। यह विभिन्न खगोलीय गणनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। राहु काल दोपहर 12:25 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। यह पंचांग का सबसे अशुभ समय माना जाता है। इस अवधि में कोई भी नया कार्य, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। यमगंड सुबह 7:12 बजे से सुबह 8:57 बजे तक। यह भी अशुभ मुहूर्त है। इसमें यात्रा या नए कार्य आरंभ न करें। गुलिक काल सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक। यह समय आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है, विशेष रूप से किसी भी नए उद्यम के लिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक। ये पूरे दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, नया व्यवसाय शुरू करने या किसी भी शुभ अनुष्ठान के लिए यह समय अत्यंत उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 बजे से सुबह 4:47 बजे तक। यह अमृत काल माना जाता है। ध्यान, योग, अध्ययन और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए यह समय बहुत शुभ है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 बजे से दोपहर 3:40 बजे तक। यह समय विशेष रूप से किसी विवाद में विजय प्राप्त करने या कानूनी मामलों में सफलता के लिए शुभ माना जाता है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:22 बजे से शाम 7:42 बजे तक। यह वो समय होता है जब गायें चरकर घर लौटती हैं। यह पूजन और ध्यान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। संध्या मुहूर्त शाम 7:23 बजे से रात 8:24 बजे तक। शाम की पूजा और आरती के लिए यह समय श्रेष्ठ होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:07 बजे से अगले दिन सुबह 5:28 बजे 3 जुलाई तक। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है जिसमें किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे किसी भी शुभ कार्य के लिए बिना मुहूर्त विचार के भी उपयोग किया जा। जय महादेव। वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 2 जुलाई 2025 बुधवार। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिरता, व्यावहारिकता और भावनात्मक संतुष्टि लेकर आएगा। आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देंगे। आपकी दृढ़ता और संयम आज आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे, खासकर जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हों। करियर और व्यवसाय आज कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और दृढ़ता आपको सफलता दिलाएगी। आपके काम को सराहा जाएगा और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप अपनी व्यावहारिकता से सफलतापूर्वक निभाएंगे। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और टीम वर्क से उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आज उसे पूरा करने में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा। कोई नया व्यावसायिक अवसर सामने आ सकता है या पुराना अटका हुआ सौदा आज अंतिम रूप ले सकता है। रियल एस्टेट, बैंकिंग या सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े व्यवसायियों के लिए विशेष लाभ के योग हैं।
निवेश के लिए भी दिन अनुकूल है, विशेषकर दीर्घकालिक योजनाओं या सुरक्षित संपत्तियों में। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं और जल्दबाजी से बचें। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए मजबूत और स्थिर रहने वाला है। आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ होगी। रुका हुआ या अटका हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं कम होंगी। आपको अपनी बचत बढ़ाने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च से बचें। आज किसी बड़े निवेश का फैसला लेने से पहले विशेषज्ञों की राय अवश्य लें और सभी पहलुओं पर गहन विचार करें। सोच समझकर किए गए वित्तीय निर्णय भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे और आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। रिश्ते और संबंध, पारिवारिक जीवन में आज शांति और सद्भाव बना रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। घर में कोई छोटा मोटा आयोजन हो सकता है, जिससे सभी को एक साथ हंसने बोलने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आप दोनों एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं साझा कर सकते हैं। सामाजिक मेलजोल आज आपको खुशी देगा और आप नए दोस्त बना सकते हैं। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल और रोमांटिक रहने वाला है। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ गहरा तथा स्थायी संबंध स्थापित करेगा। यह मुलाकात किसी सामाजिक समारोह, पारिवारिक मित्र मंडली में या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो सकती है। यह एक स्थायी और सुखद रिश्ते की नींव रख सकता है। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में आज और अधिक मजबूती आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं साझा करेंगे और एक दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे। एक साथ डिनर पर जाना, कोई रोमांटिक फिल्म देखना या बस एक दूसरे के साथ शांत पल बिताने से आपके रिश्ते में नई जान आएगी। अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज देने या उनके लिए कुछ खास करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। किसी पुरानी बीमारी में सुधार देखने को मिल सकता है और आप स्वयं को अधिक सक्रिय पाएंगे। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को शामिल करें। ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान या प्रकृति के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा। पर्याप्त नींद लें और अनावश्यक तनाव से दूर रहें। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। शुभ रंग गुलाबी, प्रेम, सद्भाव और रोमांस के लिए। सफेद, शांति, शुद्धता और मानसिक स्पष्टता के लिए। हल्का नीला, स्थिरता, विश्वास और शांति के लिए। शुभ अंक 2, संतुलन, साझेदारी और सहयोग के लिए। 6, प्रेम, सौंदर्य और धन के लिए। 7, ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए। आज का विशेष उपाय, माँ लक्ष्मी की पूजा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और माँ लक्ष्मी शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। आज के दिन सुबह स्नान के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल, लाल गुलाल और मिश्री अर्पित करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। श्वेत वस्तुओं का दान, गरीब या जरूरतमंद व्यक्तियों को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या चांदी का दान करें। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और भौतिक सुखों, प्रेम तथा संबंधों में शुभता आती है। तुलसी में जल अर्पित करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में शुद्ध जल अर्पित करें और शाम को उसके पास एक दीपक जलाएं। तुलसी की 11 या 21 बार परिक्रमा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। शुक्र यंत्र की स्थापना, यदि संभव हो तो अपने पूजा स्थल पर शुक्र यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। इससे प्रेम, धन और सौंदर्य में वृद्धि होती है। साफ सफाई और सौंदर्य पर ध्यान दें। अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। स्वयं के सौंदर्य और व्यक्तित्व पर भी ध्यान दें, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। कृपया हमारी जानकारी को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।